ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो 18वां अध्याय और 35वां श्लोक। तो आपने अब तक सुना कि किस प्रकार से राजा परीक्षित थोड़े से परेशान हुए जब शमीक ऋषि उनको प्रॉपरली वेलकम नहीं कर पाए या उनको पानी नहीं दे पाए और वो बड़े प्यासे थे। और उन्होंने सुना किस प्रकार से भगवान की बहुत दिव्य योजना थी, जिस योजना के अंतर्गत श्रीमद् भागवत को संसार में आना था। जाते हुए परीक्षित महाराज एक मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में डाल गए, बट शमीक ऋषि शांत ही थे, ध्यान मग्न थे। रास्ते में परीक्षित महाराज ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शमीक ऋषि वास्तव में ध्यान में हो। और श्रृंग ऋषि जो कि उनके पुत्र थे शमीक ऋषि के, जो कि बचपन में उन्होंने काफी ट्रेनिंग ली होगी, तो उस ट्रेनिंग के अंतर्गत उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अच्छी खासी ट्रेनिंग ली थी, तो उनके अंदर काफी शक्ति थी। उसकी ब्राह्मण होने की काफी शक्तियां उनके अंदर थी, लेकिन उनके अंदर हमने सुना कि संस्कार नहीं था, कल्चर नहीं था। तो इसकी कमी के कारण वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे और बच्चों में से किसी ने आके उसको थोड़ा सा भड़का दिया, जैसे हमें कोई ना कोई भड़का ही देता है कि इसके अंदर ये कमी है, ये ऐसा है, और वो भड़क गए और वो कुछ बुरा बुरा बोलने लगे। और उन्होंने परीक्षित महाराज को कुत्ता बोला कि जस्ट वॉच टॉक। क्षत्रिय जो है एक तरह का रक्षक ही होता है और ब्राह्मण ही नेतृत्व करते हैं, लेकिन जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। हमने सुना कि ब्राह्मण के कुछ गुण होते हैं, जैसे कि कारुणिका, करुणा, सबके लिए करुणा, तितिक्षस्व, मतलब कि टॉलरेट करने की एबिलिटी, कैपेसिटी, सहन करना, क्षमा करना, ये ब्राह्मण के गुण हैं, जो कि इस श्रृंग ऋषि के अंदर दिखते नहीं थे। तो आगे सुनते हैं क्या होता है। कृष्णे गते भगवती शास्त्री उत्पत्त गमिनाम तत् भिन्न से तुम अज्ञ अहम शाश्मी पश्यता में बलम। सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए। तो कह रहा है कि भगवान तो चले गए, क्योंकि ये भगवान के जाने के बाद की बात है। आप जानते ही हैं परीक्षित महाराज राजा हैं, पांडव जा चुके हैं, तो भगवान के जाने के बाद हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। कौन उपद्रवी? ये राजा लोग। अब परीक्षित महाराज जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता है, हम जानते हैं परीक्षित महाराज कितने महान भक्त माने जाते हैं। तो परीक्षित महाराज के लिए बोल रहे हैं कि ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। तो हम जैसा हम कहते ही हैं कि हम हमेशा दूसरों की एक्शन देखते हैं कि उसने किया क्या, और अपनी इंटेंशन देखते हैं। अगर हमसे कुछ गलत हो जाता है तो हम बोलते हैं प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, आप समझिए मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, आप समझिए ना बात को, मैं एक तो ऐसा हो गया मेरे से, लेकिन दूसरा नहीं, उसने ऐसा कैसे कर दिया। वही यही बात अगर वो बोले नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो जनरल यही होता है। तो यहाँ पर हम हमेशा अपने आप को ही सही मानते हैं, ये हमारा नेचर ही है। तो ये अपने आप को सही मानते हुए और दूसरे को उपद्रवी मानते हुए बोलते हैं कि ये फल फूल रहे हैं। इसलिए मैं स्वयं अब अपने हाथ में ये मामला लेता हूं और मैं दंड देता हूं। अब मेरे पराक्रम को देखो, अब मेरे पराक्रम को देखो। इससे पता चलता है, स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि वो कितने अहंकार में है वास्तव में। कह रहे मेरे पराक्रम को तो देखो, यानी कि वांट टू शो हिज पावर। एक ब्राह्मण कभी अपनी शक्ति को दिखाना नहीं चाहता है, बल्कि उसको छुपाना चाहता है ना। अब वो ऐसी शक्तियों को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में ही यूज करता है, राइट। हमने देखा था कि किस प्रकार से वशिष्ठ जो है अपनी कामधेनु गाय को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते विश्वामित्र से।